हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस बाय द्विवेद सर में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इसमें देखिए हम लोग कई दिनों से क्या नाम है कि इस चैनल पर हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसमें कई समस्याएं थी, जैसे कई एक टेक्निकल समस्याएं थी और उसके बाद व्यक्तिगत समस्याएं थी। इसलिए हम इस पर क्या नाम है इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। और अब आज से हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगर्भिक विकास, तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर लगभग पढ़ लिए। पहला चैप्टर में हम लोग उसमें देखे थे कि भूगर्भिक इतिहास में पृथ्वी बनी, पृथ्वी सबसे पहले बनती है, उसके बाद भूपर्वतीय आग तब तक गोला जलता हुआ रहती है। फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये शीतलन होता है। शीतलन के बाद देखेंगे सबसे पहले आर्कियन की चट्टान बनती है। आर्कियन की चट्टान से चट्टान बनती है। उसके बाद देखेंगे तारकिन चट्टान में भी दो प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है। उसके बाद वगैरह वगैरह सब चट्टान बनती है। इसमें देखेंगे तो फिर उसके बाद आगे हम लोग आज पढ़ेंगे जो धारवाड़ पढ़ लिए हैं, वो सब धारवाड़ पढ़ लिए हैं, आर्कियन पढ़ लिए, धारवाड़ पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे कुडप्पा पढ़ेंगे और विंध्य क्रम की चट्टाने के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें भी देखेंगे तो जो इसमें दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे हम देखने से इसके जो कि रचना, इसको देखेंगे दो आधार पर, इस आधार पर बांटेंगे यहाँ की जो ये आपका जो कि ये भूखंड है या वहाँ पे जो चट्टानें देखा गया, तो इन चट्टानों का जो कि आयु, संरचना, बनावट और इसका दोनों आधार पर देखा गया, तो ये अलग अलग थी। ठीक है, दोनों अलग अलग होने के कारण क्या है, इसको बांट दिया गया है। इसको 160 से यहाँ पे ये कितनी पुरानी है, तो 160 से यहाँ पे 100 करोड़ पुरानी है। उसके बाद ये 100 से ए है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक पुराण शैली की, जिसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे तो ये क्या है, चूना पत्थर इसमें ज़्यादातर चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर, स्लेट, संगमरमर, खड़िया। अब उसके बाद देखिए जो आर्कियम पढ़े थे, तो आर्कियम में बताया था कि जो आर्कियम की चट्टानें, आर्कियम की चट्टानें क्या है, बेस बनाती है। मतलब ये बेस बनाने का काम करती है। जितने भी चट्टान आगे आने वाली होती है, जैसे धारवाड़ हो गया, कुडप्पा हो गया, उसके बाद आने वाली जितने भी चट्टान थे, ये एक तरह से बेस बनाने का काम करती है, क्योंकि ये प्रारंभिक चट्टान है। उसके बाद देखेंगे इसके पहले जो धारवाड़ चट्टान पड़े, तो इसी धारवाड़ चट्टान से देखेंगे अपरदन, अपक्षय, अपरदन होने के कारण ये क्या होता है, अपरदन अपक्षय होने के कारण यहाँ पे देखेंगे दो भूसन्नतियाँ थी। एक भूसन्नति यहाँ पे थी, एक भूसन्नति यहाँ पे थी। भूसन्नतियाँ यहाँ पे थी, यहाँ पे देखेंगे कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, कुडप्पा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुडप्पा भूसन्नतियाँ थी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विंध्यन वाला थी, विंध्यन थी। तो ये भूसन्नतियाँ क्या होती है, भूसन्नतियाँ वहाँ छिछला सागर होता है या पानी का क्षेत्र होता है, जहाँ पे नदियाँ क्या है, दोनों तरफ से वो छिछला सागर ही होता है। मान लीजिए कि अब उसमें क्या होती है, इधर से नदियाँ, इधर से अधिक नदियाँ उसमें अपना मालवा उलवा डालती रहती हैं। तो अब इसमें देखेंगे पहले जो धारवाड़ क्रम का था, तो उसका अपक्षय अपरदन होने के कारण क्या हो गया, ये पुराण क्रम के चट्टान शैल हो गई। उसके बाद देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे इसकी बनावट में संरचना, इसकी आयु और इसमें जो मिलते हैं धातु अधातु, इसमें भी अंतर पाया गया। तो दोनों में देखा गया तो इसमें अंतर था, तो इसको बांट दिया गया। इसकी आयु 160 से 100 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। इसका क्या है, 100 से 60 करोड़। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुडप्पा, इससे सबसे पुरानी कुडप्पा। उसके पहले देखिए इससे भी पुरानी क्या, आर्कियन क्रम की बात क्या आता है, धारवाड़ आता है। धारवाड़ की बात क्या आता है, एक कुडप्पा। धारवाड़ वगैरह हम इसको पढ़ा देंगे, जाकर पीछे की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, रिपीट करेंगे तो वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे जो ये है। उसके बाद देखेंगे विंध्यन कुडप्पा पढ़ेंगे। देखिए तो कुडप्पा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा के यहाँ पर भूसन्नतियाँ थी, इधर से भी नदियाँ आकर अपना जल गिराती थी। तो जो आपको इससे पहले जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, उस पर काफ़ी अपक्षय अपरदन होने के कारण क्या है, इसमें बालू मिट्टी वगैरह सब यहाँ पे काट कर लेकर इसमें आकर जमा कर दे रहे हैं। अब देखेंगे जितने भी शुरुआत से जो मिट्टियाँ हैं या चट्टानें देखेंगे, उससे क्या है, मुलायम रहेगी। उससे क्या है, क्योंकि ये अपक्षय होती गई है, कई क्रम से अपक्षय हुई हैं। तो इसमें देखेंगे तो जो पाया जाता है चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, खड़िया आदि क्वार्टजाइट पत्थर इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये क्षेत्र देखेंगे तो ये क्या क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो कुडप्पा है, इसी के नाम पर रखा भी गया है, कुडप्पा के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, जिले के नाम कुडप्पा है, उसके नाम पर ही रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। इसमें देखिए क्वार्टजाइट टाइप के पत्थर भी पाए जाते हैं।
ये काफ़ी देखेंगे हम लोग जो पढ़े आज के अंदर में काफ़ी मजबूत चट्टान होती है, उसको अपक्षा पर रखना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद धारवाड़ बनी, धारवाड़ में भी वो वैसा ही रहा, वो भी अपक्षा प्रदन होते रहा। उसके बाद देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसमें देखिए अभी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुछ इसमें हल्का फुल्का जीवाश्म पाया जाता है दबने के कारण, लेकिन जीवाश्म अभी नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा आगे। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा हो गया। तो याद रखिएगा पुराण क्रम की चट्टान जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इसी में क्या होता है कि आगे जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक में बेलारी खान मिलता है, सोने के वहाँ पे लोहा का चिकमंगलूर का मिलता है, तो इत्यादि खाने वगैरह भी इसके इर्द गिर्द मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला जो है हम लोग का देखेंगे, अगला जो है कि विंध्यन। ठीक है, इसको याद रखेंगे पुराण वाला, इसमें कुडप्पा और विंध्य चट्टान। इसमें देखिए कुडप्पा और विंध्यन बांटने का यही है कि यहाँ की चट्टाने में काफ़ी अंतर पाए थे। ये पुराना है, इससे पुराना, ये इसके अपक्षा पर्दन से ही बना है। जैसे हम आपको शुरुआत में बताए थे आर्किंग चट्टान बने, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद पुराण में कुडप्पा तो विंध्यन, इसको दो भागों में बांटा गया है इसके संरचना के आधार पर और आयु के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये चट्टानें ये कहाँ पाई जाती है, जैसे आप लोगों को बता दिए इसमें कहाँ पर चट्टान इस क्षेत्र यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे जो कुडप्पा है और विंध्यन में देखेंगे तो अंतर है। इसमें देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुमूल्य, इससे ज़्यादा बहुमूल्य इसमें धातु अधातु पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पाई जाती है, इसमें बिल्डिंग रॉ मटेरियल ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको भी देखेंगे। देखिए विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, जो वही जो इसके पीछे वाले में हम लोगों ने देखा है, जो कि विंध्यन क्रम की विंध्यन जो पर्वत है, पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक भूसन्यतियाँ था, तो उसमें भी देखेंगे तो एक कुडप्पा क्रम की चट्टान को अपक्षा प्रदान कारण क्या बना, विंध्यन बना, विंध्यन क्रम की चट्टान बना। ये देखेंगे तो ये क्या है, काफ़ी देखेंगे तो ये बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है। जैसे देखिए दिल्ली का मकबरा, लाल किला, ताजमहल इत्यादि जो बना है, इसी का प्रयोग कर इसकी चट्टानों का प्रयोग कर बना है। ठीक है, अब इस कहाँ मिलते हैं देखेंगे, ये ज़्यादातर मिलते हैं चित्तौड़, जो राजस्थान का पश्चिमी एरिया चित्तौड़, और जो भारत में देखेंगे जो भारत का उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, और इस नीचे होशंगाबाद एमपी का, सासाराम बिहार के, इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में, ये नहीं कि बस यही क्षेत्र पाए थे और जगह नहीं पाए थे, और जगह भी पाए थे, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान हो गया। उसके बाद द्रविड़ क्रम की चट्टान। देखिए इसको माना जाता है कि द्रविड़ क्रम की चट्टान ये एक अलग चट्टान है। जब माना जाता है जब अफ्रीका कैबियन से कार्बोनिफेरस युग में जब मानव था युग था, तो देखेंगे उस समय जो अफ्रीका से हम लोग का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, या फिर मुझे इसको अच्छा से बना लीजिए, जो देखेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो जो ये था ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से जब रीयूनियन उत्तर पूर्व की तरफ, ये उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पे ऐसे चला, देखिए उत्तर पूर्व की तरफ ये घसका कार्बोनिफेरस युग में ऐसे देखिए ये ऐसे उत्तर पूर्व की तरफ खिसका। और क्या है जो हम लोगों का ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में 33 सागर था, और इसमें आकर जब टकराता है, इसमें तो देखेंगे यहाँ पे क्या था, आकर यहाँ पे आकर ऐसे टकराता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टकराता है, तो इससे जो बनती है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जो टकराता है, तो दोनों क्या होता है आपस में जो अब प्लेट टकराती है तो एक अभिगमित हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें, तो बेनिया ऑफ जोन में चली जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है इसमें वो टूट जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि ज्वालामुखी का उद्गार भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार जो कि दरारी उद्भेदन, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है तोड़कर निकलता है वगैरह, तो इसमें ये दरारी जो कि इस क्रम में द्रविड़ चट्टान जो बना है, तो इसमें दरारी उद्भेदन से बना है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि भारत है, तो आप देखेंगे यहाँ से अंदर लावा, यहाँ से अंदर लावा यहाँ पे आया, और जहाँ पे उसको जगह मिला सकरा, यही दरार के रूप में यहाँ से निकलकर पूरे महाराष्ट्र, गुजरात लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक इतना क्षेत्र में फैल गया। इसी को कहते हैं द्रविड़ियन चट्टान, या दक्कन का पठार चट्टान वगैरह भी कहते हैं। तो ये देखेंगे तो ये प्रथम प्रकार की चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे ये बनता है, और यहीं से देखेंगे तो यहीं से जो थोड़ा जीवाश्म वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकली है, तो जीवाश्म वगैरह भी इतना हीट होता है कि जीवाश्म वगैरह रहते हुए भी वो सब नष्ट हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं पिघल जाते हैं। तो यहाँ पे भी जीवाश्म उसके बाद नहीं मिलता है।
उसके बाद देखिए आगे चलेंगे तो द्रविडियन के बाद आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, चौथा नंबर पर हम लोग का हो जाएगा द्रविडियन हो गया। उसके बाद फिर आर्कियन, आर्य प्रकार की चट्टान था चौथा, आर्य प्रकार की चट्टान। आर्य प्रकार की चट्टान होता है। इसमें भी देखेंगे तो इसके बनावट, संरचना और आयु के आधार पर इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे देखें इसका आप लोग अगर ट्रिक ये लिखना होगा तो याद करके लिख लीजिएगा, जैसे GDTK, इसका एक ट्रिक है GDTK, क्योंकि इसको देखा गया तो इसका क्रम जो बनावट है और देखेंगे तो इसकी जो बनावट वगैरह आकृतियाँ है, संरचना, इसमें विभिन्नताएं पाई गई है। तो इसको देखेंगे तो ये आप और ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये सीरियल वाइज जो हम बता रहे हैं, जो क्रम जो चट्टानों का भारत में भूगर्भिक इसका विकास है एक क्रम से ही है। जैसे जैसे बना, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़ बना, उसके बाद कुडप्पा बना, फिर विंध्यन बना, फिर उसके बाद द्रविडियन बना, फिर आर्य, लास्ट प्रकार का आर्य। तो इसमें भी देखेंगे तो 4 प्रकार में भागों में इसको बांट दिया गया है, क्योंकि इसमें इसके आयु, संरचना और इसकी जो बनावट अलग अलग है, तो इसको बांट दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड, जी से जिसे गोंडवाना हो जाएगा, डी से दक्कन हो गया, फिर टी से क्या हो जाएगा आपका, के से हो जाएगा आपका हाँ, एक टी से एक मिनट, ठीक है, जहाँ तक हम लोग देख लिए वहाँ तक देखेंगे तो चौथा, जो कि चौथा प्रकार का जैसे आपदा को ट्रिक बताए थे, तो चौथे नंबर पर आर्य होता है। तो आर्य को भी देखेंगे 4 भागों में बांटा गया है। उसके पहले देखेंगे तो 4 भागों में इसको बांटा गया। तो इसमें पहला क्या है, गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे शुरुआत में बना था, शुरुआत में आप लोग को बताए थे कि अफ्रीका से निकला हुआ था। उसके पहले भी थोड़ा बताए थे, जैसे कि भारत पूरा या पूरा विश्व एक भूखंड में जुड़ा हुआ था जिसको कि पेंजिया कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे पैथलासा जो महासागर था, तो वहीं से एक टुकड़ा देखेंगे तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। तो गोंडवाना लैंड का ही भारत जो दक्षिण वाला पार्ट है, इसमें देखेंगे तो इसमें कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इससे कोयला देखिए कोयला भी 4 प्रकार का होता है टाइप। तो इसमें देखेंगे तो कोयला 4 प्रकार में होता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, जैसे एंथ्रासाइड होता है, बिटुमिनस होता है। तो भारत में बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार का पाया जाता है। जैसे देखेंगे तो अब इसमें कहाँ पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी पाया जाता है, दामोदर नदी, महानदी घाटी। और उसके बाद देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार वगैरह यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आ जाएंगे, गोंडवाना हो गया, उसके बाद ये हो ही गया हम लोग का। उसके बाद देखेंगे तो इसमें गोंडवाना लैंड के बाद क्या, टर्सरी प्रकार की चट्टान की। इसमें भी देखेंगे तो 3 समय, जैसे कि इसमें देखेंगे तो हिमालय जो है, हिमालय की जो हम लोग का श्रेणियाँ है, इसमें देखेंगे तो इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय बना, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, नहीं ये बृहत हिमालय इसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो मायोसीन काल में मध्य हिमालय बना, और उसके बाद प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय बना। उसके बाद देखेंगे जैसे ये टर्सरी हो गया। उसके बाद क्वाटनरी समय में क्वाटनरी समय में जैसे देखेंगे उत्तर भारत की जैसे हिमालय बन गया, तो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, हिमालय के ग्लेशियर होने के कारण क्या है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर, जैसे हिस्पो हो गया, ब्लाटो हो गया, उस सियाचिन ग्लेशियर वगैरह बहुत से ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उस ग्लेशियरों से कई नदियाँ निकली, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी वगैरह, गंगा नदी, यमुना नदी, कई नदियाँ निकलने के कारण क्या है कि वहाँ से मिट्टी गाद वगैरह लेकर आई, क्योंकि वहाँ सारी चट्टान है तो उसको काटना आसान था। तो वहाँ से मिट्टियाँ वगैरह लेकर आई, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिट्टियाँ लेकर आई, तो यहाँ पे मैदान का निर्माण कर लिए। तो ये मैदान का जो जितने भी उत्तर भारत के मैदान है, उत्तर भारत के मैदान इसी काल में बने। उत्तर भारत के मैदान ये इसी समय बने, इसी समय बने हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट में बने हैं, यही एकदम ये इसी को कहते हैं सबसे नई मिट्टी है। ये सबसे नई प्रकार की चट्टान है, सबसे नई प्रकार की चट्टान है, सबसे नई प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो अब इसके बाद जीवाश्म वगैरह, यहाँ पे जीवाश्म वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से
पूरा स्टार्ट करें। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ है। इसमें भी देखेंगे तो भागर है, उसके बाद देखेंगे तो बांगर है, बांगर के बाद खादर, सबसे नई मिट्टी खादर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसको अब बंद कर रहे हैं। हम लोग का ये चैप्टर ये समाप्त हुआ है। अगला हिमालय वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।